छठे अध्याय का 42वां श्लोक है 42। अथवा जोड़ रहे हैं 42 से। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। अच्छे से बता रहे हैं। अथवा वैराग्यवान पुरुष इन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता। अब ये जो वैराग्यवान है, अभी से 41 में से पहले वाले श्लोक में क्या बोला था? योग भ्रष्ट योगी। अब योग भ्रष्ट है, उनका जो पिछले जन्म का योग भ्रष्ट हुआ दो तरीके से होता है। एक, दो तरीके के जैसे साधक होते हैं। एक साधक जो होते हैं वो पूरे वैराग्य वाले होते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए। और एक होते हैं जिसमें पूरी कुछ वासनाएं अंदर में पड़ी रहती हैं। जैसे वासना वाले जो करते हैं वो किसी न किसी पदार्थ की चाहना से योग कर तो रहे हैं, पर उनके भीतर भोगों की चाहना अंदर पड़ी रहती है। तो ये वाले क्या होते हैं? वासना वाले योगी। मतलब वास किसी वस्तु में, पदार्थ में उनका मन जाता है। ये वास किस में है? किसी व्यक्ति में, किसी पदार्थ में, किसी आपके चारों तरफ संसार बड़ा, घर, सुख, वैभव, इस मार्ग में चलते तो हैं, पर उनको सुखों की भी आवश्यकता होती है। कहीं न कहीं संसार के सुख की भी आवश्यकताएं उनके भीतर पनपी रहती हैं। और दूसरे कौन होते हैं? वो पूरे वैराग्यवान। दो तरीके के बोले हैं। योग भ्रष्ट योगी हैं माने जो वासना सहित योग करते हैं, पर उनकी भी योग में कहीं ना कहीं कुछ, वो अपने योग से भ्रष्ट होते हैं या उनकी मृत्यु होती है। और दूसरे होते हैं वो पूरे तरीके से, केवल उनका उद्देश्य केवल परमात्मा होता है, केवल ईश्वर। हम रोज बोलते हैं ओनली, और कुछ नहीं होना चाहिए उनके भीतर। संसार की कोई कामना, कोई इच्छा नहीं रहती है। तो ये योगी दो तरीके हैं। योग भ्रष्ट हो तो रहे हैं, भ्रष्ट हुए, योग के मार्ग में ही हैं, पर जब रुकावट हुई उनके जीवन में, योग के लिए मृत्यु हुई, अधूरा हो गया उनका योग, तो जन्म तो हुआ। दो तरीके से कल बोला, जिनके अंदर वासना है, वासना सहित योग कर रहे हैं, किसी इच्छा कामना उनके भीतर है, योग भी कर रहे हैं पर कामना सहित कर रहे हैं, वासना सहित कर रहे हैं, तो उनका जन्म क्या होगा? और ये कल बोला था, स्वर्गाधिक सुख मिलेंगे। अच्छा, मतलब किसी धनवान के घर में, किसी उच्च को बड़े उसमें चले जाएंगे, जहां सारे सुख उनको, संसारिक सुख पूरे मिलेंगे, सुख वैभव जिनकी उनके भीतर चाहना है, सूक्ष्म में होती है। ये बड़ी, बाहर से तो योगी बन के बैठे हैं, पर पूर्ण वैराग्य नहीं। ये पूर्ण वैराग्य की चाहना, योगी वो भी है, उनको नहीं बोलेंगे क्योंकि परमात्मा से जुड़ने का उनके अंदर भी चाह है। पर मन की तो भटकाव तो हर जगह होता ही है। मन फिर इच्छाओं वासनाओं की ओर अपना दौड़ जाता है। योग भी कर रहे हैं पर भोगों की चाहना भी है भीतर। दोनों चलते हैं, दोनों मार्ग पकड़ के चलते हैं, तो योगी दोनों कहे जाएंगे, इस परमात्मा की तरफ भी लग रहे हैं।
तो उन जो वो योग भ्रष्ट होंगे, मतलब गिरेंगे, उनका दूसरा जन्म तो होगा। पर पहले क्या करेंगे, जो वासना वाले हैं उनका जन्म किसी राजा या सुख वाले घर में होगा, जहां धन पदार्थ होंगे। वो पहले क्या करेंगे, ये सब सुख भोगेंगे। सुख भोगेंगे, कल तो बोला था, पर सुखों का परिणाम तो क्या होता है, नष्ट होता है। पर अगर आपने चाहना की है तो मिलेगी जरूर, मिलेगी जरूर। आप सोचिए कि हमें कुछ ना कुछ, चाहे वो नाम की हो, इच्छा की हो, यश हो, कीर्ति हो हमारी, लोग हमें जाने, या धन की हो, या किसी व्यक्ति की हो, पदार्थों की हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, ये सब जो ये वासनाएं हमारी बहुत जगह भटकी रहती हैं। बहुत, आप बाहर से तो बहुत अच्छे योगी बैठे हैं कि हम भगवान की मार्ग में हैं। अब यहाँ सत्संग में आके जरूरी नहीं कि आप पूरे के पूरे केवल परमात्मा के इच्छुक हों, मुक्ति के इच्छुक हों। नहीं, हम बोलते हैं यहाँ गुरु के पास भी आते हैं तो आप कोई ना कोई इच्छा लेके आते हैं। होते हैं, भगवान भी चाहिए, आप भी चाहिए। जो बोल रहे हैं मन क्या है, ये संसार में चला जा रहा है, ये भी वाली चीज अच्छा बहुत है कि वृत्ति आपकी परमात्मा में है। पर क्योंकि जो दूसरा जन्म होता है, तो दूसरा जन्म अभी बोला, उसके साथ आपका अंतःकरण भी जाता है, शरीर नहीं जाता है, पर वासनानुसार जन्म होता है। तो अंतःकरण में यदि आपके भीतर संसार है, माया है, कोई भी वासना सूक्ष्म में है, तो बहुत अच्छा धनी परिवार में होंगे, राजा के घर में होंगे, आपका बहुत नाम होगा, बहुत यश होगा, लोग आपको जानेंगे, शुभ कर्म किए, पर जो आज उस पद पे हैं तो जरूर है, घूमेंगे, सुख का भोग करेंगे, मिलेगा सब। कितने सब देखते हैं बहुत अच्छे घरों में हैं। पर यहाँ पे बोला वो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं, बहुत अच्छा बोला है। कितने ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। तो ज्ञानवान योगियों के कुल में कौन जन्म लेगा, जो जिसने पिछले जन्म में पूरा वैराग्य था, जिसको जिसको संसार के सुखों की आवश्यकता नहीं थी, वासना रहित पूर्ण वैरागी था। पर फिर भी इस साधना में कहीं ना कहीं कुछ कमी हो गई उसकी। इस मार्ग बहुत कठिन है, छलांग लगाते जाइए, हम तो कहते हैं। बीच में रुकावट आई, किसी वजह से आपका योग भ्रष्ट हुआ, संसार की चाहना तो नहीं थी, पर आप अभी उस मंजिल पे पूरी तरीके से पहुंचे नहीं, अपने उस परमात्मा तक आपका उनका योग नहीं हुआ। तो फिर ऐसे व्यक्ति का जन्म कहाँ होता है। अब उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, हर छोटे श्लोक में जरा सा अंतर है। कल दोनों चीजों की बात कर दी थी उन्होंने, योग भ्रष्ट दूसरा जन्म लेता है। अब यहाँ पे केवल जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं, बड़ा अच्छा लगा, योग ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। अब ये नहीं कि ज्ञानवान है तो हम बोलेंगे, महात्मा सोचते हैं किसी अच्छे महात्मा के घर, अब किसी सन्यासी के घर में, अब सन्यासी तो विवाह करेगा नहीं, उसका तो अपना परिवार होगा नहीं। पर यहाँ पे क्या है, योगी हर ये नहीं कि जिसने सन्यास धारण किया है, पर योगी कौन है, जो पूरी तरीके से ग्रस्त में रहते हुए भी उस परमात्मा की ओर उनका रुझान है, भक्ति उनकी चल रही है, ज्ञानवान है, भीतर से बहुत ज्ञान है उनके अंदर, उनके अंदर शुद्धता है, पवित्रता है। ज्ञान हमारे भीतर हो, ऐसे कुल कुल बोला है, एक व्यक्ति ने, उसका मतलब पूरा, जो पूरा कुल होगा, छोटा बड़ा सब क्या होंगे, ज्ञानवान होंगे। खाली एक जने के नहीं, पूरा कुल ज्ञानवान हो जाए। क्योंकि जो ज्ञानी है वो
चारों तरफ क्या वातावरण देगा? केवल ज्ञान का ही बता। ऐसे कुल में जन्म लेता है। अब आप देखिए कि आप कहाँ पैदा हुए, कैसे हुए। कोई है अमीर है, सुखों के बहुत सुख में पैदा हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कर्म किए हुए हैं, परमात्मा से जुड़े। अब मतलब ये जो जो वासना वाले हैं, उनका क्या होगा? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। क्या होगा? वो पूरे सुख पहले जो उनकी उनकी उनके अंदर कामना थी, वो भोगेंगे। भगवान देगा, आपने बोला, कल बोला था, भगवान चूकता नहीं है। आपने उनके लिए कुछ भी किया तो पूरे स्वर्ग के सुख आपको देगा। परमात्मा अपने पास कुछ रखते नहीं है। आपने उनके लिए किया तो आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। इच्छा पूरी करेंगे, पर उसको भोगने के लिए समय तो लगेगा ही। आप खाना खाने जाएंगे, होटल में जाएंगे तो आपको समय लगता है ना। पिक्चर देखने जा रहे हैं, 3 घंटे लगते हैं, समय तो जाता है। तो अब वो पूरा जब स्वर्ग के वो अपने काल पूरा करेंगे, फिर योगी के घर में तब उनको ज्ञान होगा। पर यहाँ जो वैराग्यवान है, जो अच्छे कुल की बात कर रहे हैं, जो वैरागी है, वो डायरेक्ट किसके घर में ज्ञान मिलेगा? ज्ञानवान योगियों के घर में। गृहस्थियों के घर में जन्म लेना, उनके अंदर संसार की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, और उनके अंदर भी नहीं है, और जिनके यहाँ जन्म लेते हैं उनके अंदर भी कोई इच्छा नहीं। वो भी इच्छा रहित, वो भी कामना रहित होते हैं। पूरा क्या होता है, उसको पूरा इन्वायरमेंट वही मिल जाता है। हम अक्सर ही बोलते हैं, छोटे बच्चों को जब माँ लोग होती हैं वो क्या करती हैं, एक ने तो पूरा घर बदल दिया, कि कहते हैं हमारे चारों तरफ पूरा वो झोपड़पट्टी है, सब ऐसे ही बच्चे हैं, इनके साथ ये खेल के पूरा वैसे ही बनता जा रहा है। गालियां सीख के आता है। तो इन्वायरमेंट जैसे बच्चों को देते हैं, ऐसे ही इस मन को भी यही वातावरण देना। हम कहते हैं आप क्यों बैठ रहे हैं संसार में? माया में जाके बैठ जाएंगे। हम शादी में चले गए तो क्या हुआ? बहुत ज्यादा परहेज था पहले। आजकल हम लोग नहीं कहते, शादी बारात में जा रहे हैं, मरने जीने में जा रहे हैं, इधर चले जा रहे हैं। आप जिस वातावरण में बैठेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। वो बातें आपके भीतर जाएंगी। क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हो ना, दृष्टि क्या कहा आपके अंदर जाते हैं। बहुत अच्छा। अभी एक वो देख रहे थे, कहते हैं इसमें क्या है, कहते हैं ये जो कान, दोनों कानों को आप जोड़िए तो क्या बन जाता है? हार्ट की तरह। कॉमन उसमें ग्रुप में था। और बीच में दोनों को मिलाइए तो हार्ट बनता है। तो आप जो कान से सुन रहे हो आपके दिल में जा रहा है, आपका वो मन बन रहा है। आप क्या देते हैं संसार में, आप क्या सुन रहे हैं सारा समय, ये बोल रहे वहां जा रहे हैं। इसको कोशिश करिए उस वैराग्य वातावरण में ही बिठाइए। दादाजी बोलते थे आप हमारे सामने बैठे रहो। ये उनकी मेहनत थी कि सारा समय अपने सामने किसी को बिठा के रखना। बोलते थे नींद आए दादाजी, नींद आती सुन के, बोले नींद आए तब भी यहीं सो जाओ। माने क्या है, पूरा हमारा, हम कहते खाली कान नहीं सुनते, अभी तो कान की बात कही, हमारा पूरा रोया रोया सुनता है। जिस इन्वायरमेंट पे आप बैठेंगे, हम कहते हैं अक्सर ही, आप किसी नाले के पास बैठ जाइए, किसी उसमें बैठिए, आपके अंदर नाले की बदबू भर जाएगी। और किसी बगीचे में बैठिए, फूलों के बीच में बैठिए, तो आपके अंदर क्या होगा? खुशबू आ जाएगी। हम इसको बिठाते कहाँ हैं? एनवायरमेंट हम कौन सा दे रहे हैं? छुट्टा कर दिया जा रहा है। कान आपके सुने तो केवल ईश्वरीय वार्ता सुने। आप सुन रहे हैं सास की, बहू की, चे बेटे की, पत्नी की, आप सारा समय चर्चा, कान से क्या सुन रहे हैं? क्या रहे इफेक्ट पड़ रहा है? यानी सुनते हुए नहीं सुनता है, देखते हुए नहीं देखता, बोलते हुए नहीं बोलता। ये तो वही बोला, वो बहुत लकी है, वैराग्यवान है, तो ऐसे कुल में जन्म लेते हैं जहां उनको यही एनवायरनमेंट मिलता है। उनके यहाँ खाली चर्चा किसकी होती है? परमात्मा की होती है, और किसी की नहीं। सुखदेव मुनि का बताते हैं ना, वो जब शिव जी कथा कर रहे थे पूरी, सब लोगों ने ये कथाएं बहुत सुनी है, तो वो पार्वती जी को सुना रहे थे, तो उन्होंने बोला था तुम कथा सुनना, ये मतलब ज्ञान सुना रहे थे, तो हुंकार भरती रहना, सुनते हैं ना क्या बोलते हैं, हम्म। पार्वती ने कहा ठीक है, सुने।
वो सुन रही थी बढ़िया, हुंकार भरती भी जा रही थी, पर उसके बीच में क्या हुआ, उसको नींद आ गई, वो चुप हो गई। पर भाग्य की बात है कि ऊपर एक तोता भी बैठा था। उसने ये सुन लिया था, शिव जी ने उसको बोला था कि तुम हुंकार भरना तो कथा में बोलता रहूंगा, तो आंख बंद करके कथा कर रहे थे। मैं खाली तुम्हारी हुंकार सुनूंगा तो मैं कथा करता रहूंगा। अब तोते ने सुना था कथा, तो वो सुन रहा था, उसको पूरी सुनने का भाव था। कहता है अगर हुंकार नहीं जाएगी उनके कान में तो ये कथा रोक देंगे। तो वो कथा कर रहा है और वो बीच में थे। अब पार्वती जी चुप चुप हो गई, नींद आ गई, तो उसने अपना हुंकार शुरू कर दी। और तोता हुंकार सुनते सुनते पूरी कथा सुन ली उसने। पूरी कथा सुन ली। जब आंख खुली, पार्वती की तरफ नजर गई उनकी, तो देखा ये तो सो रही थी, ये तो सो रही थी। उनकी कथा पूरी, आंख खुली, बोले जब ये सो रही है तो हुंकार कौन भर रहा था, कौन हुंकार सुन रहा था? और उन्होंने बोला था खाली तुमको ही सुना रहा हूँ, और मुझे किसी को सुनानी नहीं है। और जब चारों तरफ देखा तो ऊपर तोते पे नजर गई, शुभ नाम है इसलिए। अरे इसने तो पूरी कथा सुनी, उनको तो बहुत क्रोध आए, वो मर भागे उनके पीछे मारने के लिए। अब तोता उड़ता जाए उड़ता जाए, अब शिव जी के पीछे। बोले अब तो मैं बचूंगा नहीं, अब मैं कहाँ जाऊं? शिव जी से बचना तो बहुत कठिन। बोले क्या करें? वो कहते पूरा क्या हुआ, वो जा रहे थे उसी समय व्यास जी की पत्नी प्रेग्नेंट थी, उन्हें उबासी ली, वो उनके अंदर घुस गए। वो तो कथाएं ऐसी आती, मुख में चले गए, मतलब क्या है, ज्ञान है। और कहते हैं डर के मारे पूरे कथाओं में 16 साल अंदर है, तो 16 साल ना, 12 साल, 12 साल अंदर है। फिर कथा में थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो कहीं वो मार ना दे। और बेचारी कितने साल बेचारी माँ ने ज्ञान गर्भ में उसका मनन हुआ, समझो ये इनडायरेक्ट वे से क्या है, हमारा मनन ऐसा होना चाहिए। श्रवण हो तो बिल्कुल जैसे गर्भ में चला जाते हैं ना, ये सिंबॉलिक कथाएं होती हैं। तो कोई और कुछ नहीं होता है, शांत है ना, घर में क्या शोर है। उनका उसमें मनन हुआ है ज्ञान का इतना। संसार माया दुनिया चारों तरफ नहीं हो। आपने यदि ज्ञान सुना तो इसको फिर क्या करिए, इसका मनन भी होना चाहिए। तो ये फिर वहीं पे फिर जन्म हुआ, अब तो बाहर निकलो। तो ये पूरी फिर पूरा सुना। तो माने क्या हुआ, उनका जन्म किस में हुआ? फिर वो जन्म लिया ना उन्होंने, फिर बचपन से ही फिर क्या हुआ, ज्ञानियों के घर में जन्म हुआ। उच्च कुल में जन्म होता है। उनको स्वर्ग जैसे सुख नहीं मिले, पर उनको उनकी आवश्यकता ही नहीं होती। ये गहरी चीज है, हमको उसकी किसी की आवश्यकता नहीं। यदि आपको आवश्यकता है, आपको धन चाहिए, पदा चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, तो आप उसके पीछे दौड़ते रहोगे, आप उसके पीछे दौड़ते रहेंगे। जैसे एक सम्राट था, वो बुद्ध के पास गया। जब बुद्ध भगवान के पास गया, उनके एक भिक्षुक से बोला, पता है मैंने बुद्ध भगवान के खूब सारे मंदिर बनाए हैं, बहुत सारे मंदिर बनाए हैं, जहां मेरे को स्थान मिला वहां मैंने बुद्ध के मंदिर बनाए हैं। आप देखिए ये कहते क्या है, नाम चाहता था, यश चाहता। बोला मुझे क्या मिलेगा, मैंने जो इतने मंदिर बनाए तो मुझे क्या मिलेगा? आप कुछ करते हैं, कुछ चाहिए, मन नाम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति, मंदिर के बाद और तो कुछ नहीं। यश कीर्ति तो मिलेगी। तो उसके भिक्षुक ने जवाब दिया रहा बुद्ध के, बोला कुछ नहीं मिलेगा। बोले क्या, कुछ नहीं मिलेगा? मैंने इतने मंदिर बनवाए, सब कुछ।
कहते कुछ नहीं, जब तुम बना रहे थे तुम्हें आनंद आया, तुम्हें आनंद आया, बस ये मिल गया, बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। माने स्वर्ग के सुख क्या होते हैं? उस क्षणिक आनंद बोलते हैं ना, उसका परिणाम कुछ नहीं होता है। क्षणिक आनंद मिल गया, बनाया, सबने बोला भी कि हाँ मंदिर बनाया, राजा ने मंदिर बनाए, मंदिर बनाया। यही तो होता है जब आप कुछ बनाइए ना, मुझे इन्होंने स्कूल बनाया, इन्होंने हॉस्पिटल बनाई, उसका उनका, और फिर अंदर कहीं ना कहीं चाह होती कि लोग जाने कि मैंने ये काम किया, प्रशंसा के लिए। ये सब स्वर्गाधिक सुख है, प्रशंसा हो रही है, यश हो रही है, ये हम बना रहे हैं, आपका इंकार पुष्ट हो रहा है। आपका रास्ता क्या होगा लंबा? दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? चाइना के लिए। या धन बहुत अपने आप ही आ रहा है, वैभव है, बचपन से ही आपने पाया, तो आपने कुछ किया है, पर वो भी बेकार नहीं बोला, वो भी प्राप्त करेंगे, पर क्या करेंगे? उनका रूट लंबा हो जाएगा। पर जो वैराग्यवान, अभी बोला वैराग्यवान कुल, इसलिए बोला उसमें जन्म लेके, सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है, तरल शब्द बोला। ऐसे व्यक्ति बहुत कठिन होते, दुर्लभ हैं, जिनको ज्ञानवान पुरुषों के यहाँ जन्म हो। दोनों चीज चाहिए, उनके अंदर भी क्वालिटी हो कि खाली वैराग्य हो संसार में, और कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा तू मुझे मिल, मुक्ति की चाहना हो जिसके अंदर, केवल परमात्मा की चाह हो, ईश्वर की चाह हो, और कोई चाहना नहीं हो, और कोई चाहना नहीं। हम देखते हैं इस मार्ग में हम कैसे चल रहे हैं, क्यों? अंदर में देखिए, कहीं हमारी मन की वृत्तियां कहीं भटक तो नहीं रही। ये अपने पर हम रोज बोलते हैं अंकुश होना चाहिए, चले भी हैं इस मार्ग में, फिर भटक जाते हैं। ये भ्रष्ट होना होता है, ये भ्रष्ट होना होता है, पदार्थों की चाहना। और भगवान पूरा करेगा, क्योंकि आप उस मार्ग में चले हैं। पर जो वैरागी हो, तो सुख के आनंद के पीछे दौड़ते हैं, खुशियां बटोरने के पीछे रहते हैं, खुशियां बटोरते हैं, पर मुक्ति की पूर्णता नहीं होगी। आप, मुक्ति क्या है? जब उस परमात्मा से मिलके एक हो जाए तो मुक्ति है। मुक्ति ये नहीं कि कहा स्वर्ग और चले गए, और स्वर्ग भी मुक्ति में नहीं आता है, स्वर्ग मुक्ति में नहीं आता है। माने क्या है? फिर अब आपको जन्म मरण का चक्कर नहीं होगा। जन्म मरण किसका नहीं होगा? जो, जिसके अंदर कोई वासना नहीं है। पर ज्ञानवान पुरुषों की यहाँ जन्म लेना साधारण नहीं है। परलोक में परम दुर्लभ वस्तु को हमने प्राप्त किया। यदि हमारा जन्म ऐसे घर में हुआ है, अब आप सोचिए, हम सबको यही बोलते हैं, यदि आपका ऐसे कुल में जन्म हुआ है तो ये बहुत दुर्लभ है, आप इसको व्यर्थ मत करिएगा, इसको कोशिश करिए, यही वातावरण दीजिए, इसको इसी माहौल में रखिए अपने मन को। ये जब ना बेड़ा, एक कोट अंदर रह जाए, जो बोलते हैं कोट अंदर रह जाए। संसार में एक किला हमको बनाना पड़ता है। बाहर से भी इन्वायरमेंट हमें अच्छा मिल रहा है, कुल अच्छा है, समझदार मिले हैं जितने भी हैं, और इसमें कई हुए हैं, मदालसा हुई, गार्गी हुई, मीरा हुई, इसी माहौल में इन्होंने अपने को रखा। राजा जनक भी वो सुख में थे, सारे सुखों में थे, पर उनका क्या उसमें मन गया? नहीं। स्वर्गाधिक सुखों में उनकी वृत्ति नहीं जाती है, पदार्थ बहुत सारे, पर उनका मन उसमें नहीं है। ये वैराग्य वृत्ति, तब आप योग भ्रष्ट समझिए वास्तव में हुए। दोनों हैं, पर ये उसमें खाली दोनों की चीज कही थी, इसमें केवल एक बोला, और ये निस्संदेह दुर्लभ है। कोई अब ये मत सोचिए कोई और होगा, वो दुर्लभ हम हैं, वो दुर्लभ हम हैं। आपको यही एनवायरनमेंट मिल रहा है, सारी चर्चा यही हो रही है, ज्ञान की चर्चा हो आपके घरों में। हम रोज बोलते हैं केवल ज्ञान की चर्चा करिए, आपके घरों में भी यही चर्चा होनी चाहिए।
हम बताते हैं ना, गीता भगवान रोज बोलते थे अपने घर में जाके किसी एक को पकड़ के ज्ञान सत्संग करिए, आपके बच्चों के अंदर भी यही जाए। क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है, कैसा करप्शन हो रहा है संसार में, संस्कार दीजिए ताकि उनको नेक्स्ट दूसरा और अच्छा मिले। आपके अंदर भी सारा, आप भी इसी वातावरण में हो, पर इसमें योग भ्रष्ट कोई विरला है जिसका श्रेष्ठ जनों के यहाँ जन्म हो गए। बस, पर कौन सा कुल हो, श्रेष्ठ तो हो गए, पर श्रेष्ठ में कुल भी पूरा यही हो, ज्ञानियों के घर में जन्म। आप देखिएगा विरले कोई होते हैं जिनका माँ बाप घर परिवार में कोई ज्ञानी हो। माता मदरसा ज्ञानी थी, उन्होंने अपने सारे बच्चों को क्या किया, ज्ञान दिया। हम उसी अवस्था में हो, हमारा मन संसार में नहीं जाए। अब मतलब यह है कि अगर आप इस योग साधना में हैं तो किसी भी इच्छा वासना के कारण मत आइए गुरु के पास। हम बोलते हैं ना, हमारे पास तो यहाँ चिट्ठियां डाल के बैठे हैं, हमारे बेटे का प्रमोशन करा दीजिए, हमें नौकरी लगवा दीजिए, मेरी बेटी की शादी करा दीजिए। हम बोलते हैं हमारे पास भी एक आई, पूरी टाइम तो सत्संग में, उसके बाद जब जाने लगे झोली फैला दी। बोले क्या, मेरे एक बेटे के पास मकान है, एक बेटे के पास नहीं है, आप आशीर्वाद दीजिए दूसरे को भी हो जाए। मैंने कहा जाओ भाई, आप कुछ ना कुछ कामना रख करके ये योग साधना में उतरते हैं। योग साधना में उतरे, मिल भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, संसार में ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, पर ये थोड़ा सा एक मार्ग लंबा करने वाला है। आप सुख भोगते रहेंगे, इच्छाएं कामते पूरी करते रहेंगे, आपका जीवन उसी में ही बीत जाता है। धन मिल गया, नाम हो गया, यश हो गया, कीर्ति हो गई, है संसार में मिल भी रहे हैं। उन्होंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए हैं जो आज उनको इतना सब नाम हो रहा है, उनका यश हो रहा है, कीर्ति हो रही है। नाम कितने गिनाए जाए, सामने आते हैं। वो उनके पिछले जन्म के योग के कारण ही उनको मिल रहा है, कमी नहीं है। उन्होंने कुछ किए होंगे तभी मिल रहा है। पर हम क्या करें, हम इस मार्ग में निरिच्छा होके आगे बढ़े, कामना रहित वैराग्यवान। पर इस जन्म में उनको क्या करना है, पूरे का पूरा जन्म इसमें चाहे तो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये जन्म न हो तो बार बार भजन गाते हैं, पर इस जन्म की हम वैल्यू क्या कर रहे हैं। आप सारा समय किस वृत्ति में जा रहे हैं, क्षणिक सुखों के लिए, ये स्वर्गीय सुख मिल रहे हैं, मिल जाएंगे। बहुत अच्छा कहा ना, ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध। और बहुत अच्छा बता रहे थे कि सब बोलते हैं कि विषयों से परे हो जाओ। अब विषयों से कैसे परे होंगे, आंख का काम है, देख रहा है, देखेगा, देखेंगे। अभी बोल रहे हैं दृश्य देखा, अच्छा बुरा दिख रहा है। हम हर एक विषय का एक एक इंद्रिय है, कान का, कान है स्वर का, आपको सुनाई पड़ रहे हैं, वो सुनेगा, अच्छा सुना रहा है, बुरा सुना है। आप विषय से भाग नहीं सकते, क्योंकि इंद्रियां तो अपना काम करेंगी, नाक में सूंघ जाएंगे। हम विषय से दूर नहीं हो सकते हैं। सब कहते हैं विषयों से दूर हो जाओ, है ना, विकारों से दूर हो, विकार भी भीतर ही है, कहीं दूर कहाँ से हो जाएंगे। पर बहुत अच्छा बोला, जो ये इंद्रियां आपकी हैं जा रही हैं विषयों में, पर उसमें क्या है, आप विषय से दूर नहीं हो सकते हैं, पर विषय रस से दूर हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। जैसे इंद्रिय ने देखा, उसमें कोई रस नहीं है, कुछ भी अच्छा, हमें बोला 100 छोरी मालन चार लाउती लगेंगे, कोई भी अच्छा दृश्य जा रहा है, हमारा रस नहीं है। कान का हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा है, कोई अच्छी बात हो रही है, हमारा रस नहीं है। खा रहे हैं, कोई अपना उसमें रस में पड़े नहीं है कि ये नहीं मिलेगा तो नहीं मजा, आहा मिला तो बहुत मजा आ गया, क्या तो आनंद आ गया खा के, बढ़ता रहा है, ये मुख का रस है। विषय खाना ऐसा नहीं कि ज्ञानी को पता नहीं है, खाएगा तो रस तो है, पर उसमें लिप्त नहीं होता, रस नहीं लेता है, रसातीत बोला है, ये वैराग्यवान है। सब ज्ञानी भी सब करता हुआ दिखेगा, खाता भी दिखेगा, सुनता भी दिखेगा, देखता भी दिखेगा। अभी जो बोल रही हैं आपका प्रश्न है
कि दृश्य देखा, हम चले, वो अभी तक भीतर है। माने देखने का रस है, गया, आप आंख नहीं बंद कर सकते, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा जा रहा है दृश्य में, पर हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, रस नहीं है। यदि आप उसमें बोल रहे हैं हमारे अंदर चल रहा है, तो मैंने आपने खुद उसमें रस पैदा किया। और रस हम खाली वो नहीं बोलते हैं, हमारे रस आप देखिए, साहित्य में 9 रस हैं, है ना? क्रोध का भी रस है, विभत्स का भी रस है, घृणा का भी रस है। सब रस, आपको घृणा आ रही है, ईर्ष्या हो रही है, द्वेष, सब रस है, ये भी रस है। खराब दृश्य देखा तो आपको वैसा हो गया, अच्छा देखा तो अच्छा रस आ रहा है, प्रसन्नता का आ रहा है, सुख का रस आ रहा है। हमारा रस नहीं है देखने में। देखा हमने भी, हम बताते हैं ना, एक हमारे साथ चल रहे थे, कार में थे, अचानक ही हमारे सामने एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ, कार मार के चली गई, और वो पूरी गिर गई, कस के पीछे वाली गिरी, इतनी तेज चीखी, इतनी तेज दर्द हुआ होगा कि सिर के बल गिरी थी। कार हम लोग की चल रही थी, निकल गई। देखा 4 लोगों ने, पर एक लड़की के अंदर बाबा रे, अरे ये कैसी होगी, ठीक होगी कि नहीं, उसकी चिल्लाहट मेरे कान में अभी भी गूंज रही है, उसकी चीख गूंज रही। आप उसको लेके आ गए, दूसरे ने नहीं लिया, उसका कोई रस नहीं। हम जब जुड़ जा रहे हैं तो रस है। रस ये नहीं कि मजा आ रहा है, हम उस दृश्य के साथ जुड़ गए तो रस है। देखा, उसने भी, दूसरा भी, हम भी बैठे थे, हमने भी देखा, हमने कहा हमारे अंदर तो नहीं आया, हमें तो सपने में नहीं आई। अरे सपने में भी आई थी, रात को बहुत देर तक नींद नहीं आई, वो आवाज मेरे अंदर चल रही थी, वो दृश्य हमारे आंखों के आगे घूम रहा। जुड़ते हैं, ये रस है। तो जीवन को हमने कैसा बनाया? अब जा, क्योंकि आप उसके साथ जुड़ी हैं, इसलिए पीड़ा हो रही है। बोले दृश्य हमारे अंदर चल रहा है, आप उसको लेके क्यों आए? वहीं का वहीं छोड़ दीजिए ना। ज्ञानी भी देखता है, वो ना, ज्ञानी देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता, खाते हुए नहीं खाता। दृश्य बताते, खाते हुए कृष्ण ने इतनी गोपियों को देखा, इसलिए कहते मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा है। आप बोल सकते हैं, नहीं देखा, देखते हुए नहीं देखा। राजा ने पूरा खाना खा लिया, वो तो खाते हुए नहीं खाता। बोले खाया हम लोगों ने, देख नहीं खाया। ये सब दृश्यों में हम अटक जाते हैं, शब्दों में अटक जाते हैं, व्यवहार में अटक जा रहे हैं, क्यों? ये उपराम होने का अभ्यास करना है, वैराग्य। वैराग्य ये नहीं कि हम रोज बोलते हैं खाली हमने जोगिया पहन लिया तो हम वैरागी हैं। हम वैराग माने हर चीज से अलग हो जाना, ये वैराग्य है। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर पदार्थ, हर दृश्य, हर शब्द, मतलब हर चीज से ज्ञानी भीतर से डिटैच है। अपने को सारा समय अलग करने का ही अभ्यास करिए। और इसको इसी एटमॉस्फेयर में बिठाइए। आज गुरु अटका, हमको देख के फिर वो थोड़ी देर में ठीक हो गई, आप लोग सब ठीक है तो हम भी ठीक है, ये अच्छा है। कुल में आप ऐसा ही सारा समय एनवायरनमेंट दीजिए मन को। आप लोग तो सब बैठ के अभी दृश्य जा रहा है, दृश्य, हम बार बार उसी दृश्य के साथ क्यों जुड़ जाते हैं? वैरागी बने ना। पुराने के हो गए, 10 साल हो गए, वो भी दृश्य आपके भीतर बिल्कुल एक पिक्चर की तरह ही चल रहा है। क्यों चला रहे हो? आया चला गया, क्षणिक जीवन है, क्षण बीत गया। उसने बोला था ना, बुद्ध ने, भगवान ने बोला कि आप एक नदी में दूसरी बार नहीं नहा सकते। तो ऐसा कैसे होता है? हम तो उस नदी में कितनी बार नहा के आए, उस हमारे सामने गंगा बहती है, हम तो कितनी बार नहा के, हरिद्वार में हम कितनी बार नहा के आए। कह रहे आप उस नदी में फिर नहीं नहा पाते? बोले, नहीं नहा पाते। बोले क्यों? क्योंकि वो पानी तो आगे चला गया ना, वो नदी को नहीं कहा रही, वो तो फिर दूसरी हो गई। पानी से ही तो नदी बनती है, कोई किनारों से तो नहीं बनती है। पानी आगे बह गया, तो हर चीज समय के साथ आगे बह गई। हम उसको क्यों लेकर बैठे? उस दृश्य को, व्यवहार को, शब्दों को, शब्द अभी बोला मैं, अभी तक बैठ गए, कूद गए, क्यों खोद के बैठे हो? अज्ञानी होता है पत्थर पे लकीर बोलते हैं। और ज्ञानी की क्या सी होती है? अक्सर ही हम बताते हैं, एक
शब्द होते हैं जो पत्थर पे सालों साल लिखे हुए हैं, वो शिलाओं पे लिखे हैं, अभी तक लिखे हुए हैं, मिटते नहीं है। वो पत्थर पे लकीर, आप लोग के जीवन में कुछ भी होता है जैसे पत्थर की लकीर की तरह जमा दिया। दूसरे होते हैं मिट्टी पे लकीर। मिट्टी पे लकीर होती, थोड़े दिन तक दिखती है, ठीक है, लिखा, कुछ दिन तक रहा, फिर थोड़ी हवा आई, उड़ गई। तीसरी होती है पानी पे लकीर, आपने खींची, बस बनी और मिठी, बनी और मिठी, कितनी लगती, पानी पे लकीर खींचिए, और बाकी दूसरी हवा में अभी खींची, कहाँ गई? चल, दिखती भी नहीं है। तो ये स्थिति है, जब घोर अज्ञानी है ये आप लोग जो बात कर रहे हैं, दृश्य बातें, वो पत्थर पे लकीर जमी है सालों वर्षों के वर्ष। बोले ना, एक आंखें खाली बोली, मैं तो अपनी बहू से ऐसा काम नहीं कराऊंगी, मुझे तो पूरा याद है जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी सास ने ये कहा था, ऐसा करवाया था मेरे से, मैं नहीं करा। वो 25 साल 30 साल पहले उसकी सास ने, अब अपने बेटे की शादी में वो याद है। हमें तो हैरानी होगी, अपने रिश्तेदारों में सुना था। आप वो लेके बैठे हैं इतना पुराना, क्यों दृश्य को लेके बैठे हैं, क्यों शब्द को लेके बैठे हैं? पत्थर पे लकीर, सालों के साल शिलालेख पे अशोक लिख के चले गए, लिखा हुआ पड़ा है। जाके स्तूप देख के आइए, वो सब देख के आइए, पुराने सब होते हैं। मूर्तियां बनी हुई हैं, सालों साल बनी हुई हैं, वो दृश्य आपके भीतर ये खोदे हुए हैं। धीरे धीरे बदलिए, मिट्टी पे आइए, पत्थर की लकीर थी, अब मिट्टी पे आइए, एकदम से नहीं आप हवा में ला सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, तो मिट्टी पे आइए, फिर पानी पे आइए, आएगा, फिर चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, लास्ट की स्टेज फिर लगा ही नहीं। यानी क्या लक्षण? अभी हम वही अज्ञानियों की तरह चले जा रहे हैं, फिर पीड़ा भी होगी, दुख भी होगा, हलचल भी होगी, सभी कुछ होगा, उपरामता नहीं आती। थोड़ा अभ्यास भी तो करिए, कोई भी चीज बिना अभ्यास के तो नहीं सीख सकते हैं। नहीं हो रहा है, हो रहा है। और कोई बोले हम तो से नहीं हुआ, आपने गाड़ी बोले हमसे नहीं सीख पाएंगे, तो कभी नहीं सीख बैठे। हम सीख लेंगे तो सीख लेते हैं, जो भी का आपने ठाना वो कर लेते, नहीं लगेगा पीड़ा, नहीं दुख होगा। बोला ना, अभ्यास और वैराग्य से मैं मिलता हूँ, ये अभ्यास चलता रहना चाहिए। खो दिए नहीं, वर्षों के वर्षों बीत जाते हैं और आपका चलता है। ठीक है, दृश्य उड़ाना सीखो, ये उड़ा दो। और हम तो कहते हैं खुद ही हम ले लेके आते हैं दृश्य को, हम खुद ही लेके आते हैं, कोई दूसरा नहीं। अभी आप हटा देंगे तो हट जाएगा। बैठे हैं, वो बोलते थे गीता भगवान टेलीफोन करते, आओ बैठे हैं, सोच रहे हैं, मनवा तो एक है, चाहे जिधर लगा दें। इसको क्यों नहीं आप परमात्मा से जोड़ते हैं, क्यों नहीं ईश्वर से जोड़ते हैं, क्यों नहीं गुरु से जोड़ते हैं? परमात्मा को नहीं देखा, गुरु को देखा है, तेरा ही सिमरन और तेरा ही ध्यान हो, क्यों व्यर्थ चिंतन करते रहते हो? और जो पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है, उसी का चिंतन किए चले जा रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे दृश्य गुरु जी के साथ अपने होते हैं आपके, उनको याद करिए। अगर देना है तो थोड़ा सा चेंज करिए पहले, फिर विलय करिएगा। पहले एक खिलौना छोड़ के दूसरा खिलौना दीजिए, फिर बड़े होके तो कोई खिलौने की जरूरत नहीं होती, जीवन बदल जाएगा। ठीक है।